हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल में मैं आप सबका वेलकम करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है कंपनी अकाउंट फॉर शेयर कैपिटल और जिसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज द री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स के जो शेयर हमने फॉरफिट कर लिए हैं उनको जब री इशू करते हैं तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसका कंसेप्चुअल बैकग्राउंड थ्योरी भी दी है, साथ में काफी सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए हैं ताकि हम इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माय ऐप एडोसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर्ड एंड कस्टमाइज्ड कोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो शेयर कंपनी जो है फॉरफिट कर लेती है, अगर कंपनी चाहे तो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर उनको दोबारा से रीइश्यू कर सकती है। जब वो रीइश्यू करती है तो उसको फेस वैल्यू, पार वैल्यू पे भी इश्यू कर सकती है, प्रीमियम पे भी इश्यू कर सकती है, डिस्काउंट पे भी इश्यू कर सकती है। तो अगर ये डिस्काउंट पे इश्यू करती है तो डिस्काउंट का अमाउंट जो है, जितना अमाउंट हमने फोरफिटेड शेयर पे रिसीव किया है उससे ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे मान लो हमने शेयर फोरफिट किया है, उस पर हमने अमाउंट रिसीव किया है 5 रुपीज, तो 5 रुपीज से ज्यादा हम डिस्काउंट नहीं दे सकते। तो ये मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट है, इससे ज्यादा डिस्काउंट हम नहीं दे सकते। तो अगर हमने रीइश्यू किया है पार वैल्यू पे, जैसे 10 रुपए का उसका फेस वैल्यू है तो 10 पे ही हमने इश्यू किया है, तो बैंक को हम डेबिट करेंगे विद द अमाउंट जो हमने रीइश्यू पे रिसीव किया है और शेयर कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे विद द अमाउंट क्रेडिटेड एज पेड अप कैपिटल। और अगर हमने फोरफिटेड शेयर जो है उसको डिस्काउंट के अंदर रीइश्यू किया है तो उसकी ट्रीटमेंट ऐसे होती है, बैंक अकाउंट डेबिटेड, जो अमाउंट हमने रीइश्यू पे रिसीव किया है, फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड विद द जो हमने रीइश्यू पे डिस्काउंट दिया है टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इसमें हमने बैंक प्लस फोरफिटेड शेयर का टोटल करके शेयर कैपिटल में डाल देना है विद द अमाउंट क्रेडिटेड एज पेड अप कैपिटल। तो यहाँ पे जो अमाउंट हमने फोरफिटेड शेयर अकाउंट का जो है इस तरह से कैलकुलेट करना है। हमने देखना है कि नंबर ऑफ शेयर हमने कितने रीइश्यू किए हैं और उसी तरह इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ रीइश्यू ऑफ शेयर माइनस री इश्यू प्राइस पर शेयर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे मान लो पेड अप वैल्यू जो है उसकी 8 है और री इश्यू जो है वो 7 है, तो इट मीन्स कि हमने 1 रुपए का डिस्काउंट दिया है। तो नंबर ऑफ शेयर जितने भी हमने इश्यू किए हैं उसको डिस्काउंट के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो हमारा जो है फोरफिटेड शेयर के अंदर जो है वो डिस्काउंट आ जाएगा। और अगर हमने उसको नॉमिनल वैल्यू, जैसे 10 रुपए का शेयर है, हमने उसको 15 रुपीज पे इशू किया है तो 5 रुपीज जो है यहाँ पे वो प्रीमियम है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, जितना अमाउंट हमने रिसीव किया है, जैसे यहाँ पे 15 के हिसाब से हमने रिसीव किया है, शेयर कैपिटल के अंदर जो उसकी फेस वैल्यू है, जैसे फेस वैल्यू 10 है तो 10 के साथ जो है शेयर कैपिटल में आ जाएगा। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के अंदर जितना अमाउंट हमने फेस वैल्यू से ज्यादा मंगवाया है, जैसे 5 रुपए पर शेयर ज्यादा मंगवाया है तो 5 रुपए इंटू जितने भी शेयर हमने इश्यू किए हैं, री इश्यू किए हैं, उसके साथ मल्टीप्लाई करके। और मैक्सिमम डिस्काउंट जो होता है, जितना अमाउंट हमने फोरफिट किया है उससे ज्यादा हम नहीं दे सकते री इश्यू के टाइम पे। तो अब हम एक एग्जांपल समझते हैं, डिटरमिन द मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कितना है और मिनिमम रीइश्यू प्राइस क्या है कि कंपनी जब फॉरफिटेड शेयर को रीइश्यू करती है। तो फर्स्ट सिचुएशन के अंदर शेयर जो है 10 का है, इसको फेस वैल्यू पे इशू किया था और यहाँ पे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी जो है 5 रुपीज रिसीव किया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो शेयर हमने फॉरफिट किया है जिसके ऊपर हमने 5 रुपीज रिसीव किए हैं, तो यहाँ पे हम मैक्सिमम डिस्काउंट, ये हमने जो है देखो 5 रुपीज रिसीव किए हैं, तो 5 से ज्यादा हम डिस्काउंट नहीं दे सकते। तो यहाँ पे जो मिनिमम रीसेल वैल्यू है वो 10 माइनस 5, तो ₹5 हो सकती है। और दूसरी सिचुएशन के अंदर क्या है कि शेयर ऑफ ₹10 ओरिजिनली इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ ₹1, कि जैसे 10 रुपए का शेयर था उसको हमने 11 पे इशू किया है, 1 रुपया जो है उसके अंदर प्रीमियम है। तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹5 वाज रिसीव्ड। तो प्रीमियम हमारा 1 है, इसका मतलब है कि हमने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के ऊपर जो अमाउंट रिसीव किया है वो है 4।
इसका मतलब है कि जो मैक्सिमम हम डिस्काउंट दे सकते हैं वो ₹4 है, और जो मिनिमम उसकी रीसेल वैल्यू हो सकती है 10 माइनस 4 ₹6 हो सकती है, क्योंकि ₹4 हम रिसीव कर चुके हैं, तो मिनिमम री इशू प्राइस जो है ₹6 हो सकती है। और उसी तरह ट्रांसफर ऑफ बैलेंस इन फोरफिटेड शेयर अकाउंट, देखो जब हम फोरफिटेड शेयर को री इशू करते हैं तो दो सिचुएशंस होती हैं। एक तो होता है कि जितने भी फोरफिटेड शेयर्स हैं वो सारे के सारे री इशू हो गए, या उनमें से कुछ जो है उनको हमने री इशू किया है, सारे नहीं शेयर री इशू हुए। अगर तो ऑल फोरफिटेड शेयर्स आर री इशूड, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि देखो यहाँ पे जो गेन होता है, जैसे मान लो ₹10 का शेयर था, उसके ऊपर जो है ₹10 मतलब कॉल किए हुए थे और फेस वैल्यू भी 10 थी, और यहाँ पे क्या है कि हमने उसको 10 पे ही इशू कर दिया। तो जो हमने फोरफिटेड पे अमाउंट रिसीव किया है वो सारा का सारा जो है कैपिटल गेन है हमारा, तो उसको हम कैपिटल रिजर्व के अंदर जो है ट्रांसफर कर देंगे। फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व, बीइंग गेन जो है दैट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और अगर हमने फोरफिटेड शेयर को इशू सारे फोरफिटेड शेयर को री इशू नहीं किया, कुछ फोरफिटेड शेयर्स को री इशू किया है, तो यहाँ पे हमें प्रोपोर्शनेट जो है गेन निकालना पड़ता है। द अमाउंट ऑन फोरफिटेड शेयर्स आर नॉट री इशूड विल रिमेन इन फोरफिटेड शेयर अकाउंट टिल द टाइम द शेयर्स आर री इशूड। तो जो अमाउंट फोरफिटेड शेयर्स पे हमने रिसीव किया है, जब तक हम उनको री इशू नहीं करते वो तब तक फोरफिटेड अकाउंट में ही रहेगा। तो यहाँ पे हम प्रोपोर्शनेट निकालते हैं, जैसे टोटल अमाउंट फोरफिटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड, और जितना इनटू नंबर ऑफ शेयर इशूड। तो री इशूड के अंदर हम देख लेते हैं कि कितना अमाउंट हमने फोरफिट किया था, फिर उसके हिसाब से कितना डिस्काउंट दिया है, फिर उसके हिसाब से हम देख लेते हैं कि कितना हमने कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर करना है। What amount of gain on reissue will be transferred to capital reserve under the following situation? जैसे 300 शेयर्स हैं और फेस वैल्यू जो है ₹10 है, और रोहित के हमने 3000 शेयर जो है फोरफिट किए हैं, और यहाँ पे उसने जो अमाउंट पे किया था वो दैट वाज 5000, और 3000 के अंदर से हमने 18 शेयर्स को री इशू किया है, और यहाँ पे हमने ₹9 के हिसाब से किया है। बट ₹9 के जब हिसाब से किया है तो यहाँ पे ये फुली पेड अप है। इसका मतलब है कि ₹1 का हमने, क्योंकि फेस वैल्यू उसकी 10 है, तो ₹1 का हमने यहाँ पे डिस्काउंट दिया है। तो अब हम जो है कि जर्नल एंट्रीज डालते हैं। यहाँ पे देखो जैसे बैंक अकाउंट डेबिटेड 9 into 1800, तो यहाँ पे हमने, क्योंकि ₹9 हमने रिसीव किए हैं बट यहाँ पे शेयर जो है फुली पेड अप है, तो शेयर फोरफिटेड अकाउंट, इसका मतलब है कि ₹10 में हमने जो है इसको मतलब ₹9 में इशू किया, ₹1 का हमने डिस्काउंट दे दिया, तो शेयर फोरफिटेड अकाउंट 1 into 1800, तो यहाँ पे 1800 का हमने उसको डिस्काउंट दिया है, तो शेयर कैपिटल के अंदर आ जाएगा 18,000। नरेशन में हम लिख देंगे बीइंग 1800 शेयर्स री इशूड फॉर ₹9 पर शेयर एज फुली पेड अप। उसके बाद हम देखते हैं कि जो टोटल 3000 के ऊपर हमने 5000 जो है रिसीव किया है, फोरफिट किया है, तो यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनल अमाउंट जो है 1800 के ऊपर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे 5000 डिवाइडेड बाय 3000 इंटू 1800, तो यहाँ पे आ जाता है 600 इंटू, क्योंकि यहाँ पे ये 3 जो है इसके साथ चले जाएंगे 0, और यहाँ पे ये हो जाएगा 600, तो 600 इंटू 5 ये आ जाता है 3000। तो हमने 1800 शेयर पे जो अमाउंट फोरफिट किया है वो है 3000। इसके अंदर से हमने जो डिस्काउंट दिया है दैट इज 1800, तो जो हमारा गेन है वो है 1200। तो यहाँ पे हम करेंगे, जो गेन है हम कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पे शेयर फोरफिटेड अकाउंट 1200 डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, तो क्रेडिट कॉलम के अंदर 1200 बीइंग गेन ऑन री इशू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। उसी तरह हम एक बड़ा क्वेश्चन करते हैं, जैसे एबीसी लिमिटेड कंपनी है, वो रोहित के जो है बेसिकली शेयर फोरफिट करती है 1500। उनकी जो फेस वैल्यू होती है 10 होती है, जिनको हमने प्रीमियम पे इशू किया है ₹3 पर शेयर पे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये 1500 शेयर जो है वो फोरफिट करती है,
रोहित के। तो यहाँ पे देखो उसको हमने प्रीमियम पे इश्यू किया था, 10 रुपए फेस वैल्यू थी, हमने 3 रुपए प्रीमियम लिया है और यहाँ पे 1500 शेयर जो है रोहित के फोरफिट हो जाते हैं क्योंकि उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं की। तो रोहित ने यहाँ पे 3000 शेयर के लिए अप्लाई किया था जिसके अंदर उसको मिले हैं 1500 शेयर्स और यहाँ पे हमें बता रखा है कि जो अमाउंट है एप्लीकेशन के अंदर वो है 3 रुपीज पर शेयर। अलॉटमेंट मनी के अंदर इंक्लूडिंग प्रीमियम है तो यहाँ पे 3 रुपए प्रीमियम के है, तो 2 रुपए जो है अलॉटमेंट मनी है और 3 प्रीमियम है। और उसी तरह फर्स्ट कॉल के अंदर है ₹3 और फाइनल कॉल के अंदर है ₹2। फाइनल कॉल जो है कॉल अप नहीं की गई, तो इसका मतलब है कि सिर्फ ₹8 ही कॉल किया गया है और 1000 ऑफ द forfeited shares were reissued as 8500 as fully paid up। अब देखो यहाँ पे 1500 शेयर जो है फोरफिट किए गए हैं और उसके अंदर जो अमाउंट कॉल्ड अप है वो ₹8 है, लेकिन यहाँ पे हमने जो री इश्यू किया है 1500 से वो 1000 शेयर ही किया है, तो यहाँ पे ये फुली पेड अप है। फुली पेड अप का मतलब है कि ये जो शेयर है इनको हमने री इश्यू किया है 8500 पे, फुली पेड अप। तो यहाँ पे हमने जो है इसका मतलब है कि 8500 को जब हमने 1000 से डिवाइड कर दिया तो ₹8.50 से हमने उसको पर शेयर इश्यू किया है और 150 पैसा जो है ₹1.50 के हिसाब से हमने उसको डिस्काउंट दिया है। तो यहाँ पे हम इस कंसेप्ट को पहले समझते हैं, फिर उसके बाद इसकी नेसेसरी जर्नल एंट्रीज डालते हैं। देखो यहाँ पे जो हमारा जो शेयर होल्डर है रोहित, एक मिनट इसका नाम चेक कर लेते हैं क्या है। यहाँ पे ये रोहित है। देखो रोहित ने अप्लाई किया था 3000 शेयर, इसका मतलब है कि उसने एप्लीकेशन मनी जो भेजी है 9000 है, उसको उसको शेयर अलॉट किए गए हैं 1500, तो उसका 4500 शेयर एप्लीकेशन के अंदर एडजस्ट हो जाएगा और एक्सेस हमारे पास जो है 4500 है, तो वो अलॉटमेंट के अंदर एडजस्ट हो जाएगा। अलॉटमेंट के अंदर जो है 3000 रुपीज है और 1500 उसका प्रीमियम जो है एडजस्ट हो जाता है और प्रीमियम जो टोटल था वो 4500 था, लेकिन उसने 1500 पे किया है। इसका मतलब है कि जो ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं रिसीव किया 3000 नहीं रिसीव किया। यहाँ पे हम इसकी जो एंट्री है वो इस तरह से डालते हैं। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल जो है 1500 इंटू, क्योंकि ₹8 ही कॉल हुआ है, तो यहाँ पे हमने शेयर कैपिटल 1500 इंटू 8, तो ये आ जाता है 12,000। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट अगर हमने रिसीव नहीं किया तो उसको हम यहाँ पे डेबिट करते हैं। इसके सामने जो है आपको डेबिट भी लिखना है। इस तरह से आपने इसको डेबिट भी लिखना है और उसके बाद शेयर कैपिटल को आपने डेबिट किया 12,000 से, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट किया आपने 3000 से और शेयर फोरफिटेड के अंदर जो है देखो यहाँ पे हमने उसका जो पैसा रिसीव किया है इसी वर्किंग नोट्स में देखो आप, यहाँ पे हमने जो है 4500 जो है एप्लीकेशन पर रिसीव किया है और जो 3000 जो है उसका हमने रिसीव किया है अलॉटमेंट के अंदर। यहाँ पे टोटल हमने जो है उसका 7500 जो है रिसीव किया है और शेयर अलॉटमेंट के अंदर जो है हमने जो पैसे रिसीव नहीं किए वो है 3000 और शेयर फर्स्ट कॉल के अंदर जो है जो पैसे हमने रिसीव नहीं किए 1500 इंटू 3 4500, तो 15 शेयर्स आर फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इस तरह से आपने इसकी पहली एंट्री ये डाल देनी है कि हमने शेयर फोरफिट कर लिए हैं। उसके बाद हमने इनको दोबारा से री इशू किया है, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट क्योंकि हमने 8500 में री इशू किया है और ये फुली पेड अप है, जहाँ पे फुली पेड अप है या फुली कॉल्ड अप है तो जितना भी शेयर का वैल्यू है इसका मतलब है कि हमने उसको फुली पेड अप कर दिया है। तो 8500 हमने रिसीव किया है, इसका मतलब है कि 1500 हमने इसको डिस्काउंट दे दिया है, तो शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिटेड तो टू शेयर कैपिटल 10,000, तो बीइंग 1000 शेयर री इशूड एट 8500 बीइंग फुली पेड अप। अब हम देखते हैं कि जो गेन है उसको हमने किस तरह से
कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमने जो शेयर फोरफिट किए थे वो थे 1500 शेयर्स, बट हमने री इशू किए हैं 1000 शेयर। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट फोरफिटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर री इशू। तो 7500 हमने फोरफिट किया है और 1500 शेयर हमने फोरफिट किए हैं, तो ये आ जाएगा 5 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 5000। तो अब हमने री इशू किया है 8500 फुली पेड अप। इसका मतलब है कि हमने जो 10 पे इशू किया है, लेकिन हमने उससे जो रिसीव किए हैं वो 8500, 1500 का हमने डिस्काउंट दिया है। तो 5000 में से 1500 चला जाता है, तो ये आ जाता है 3500। तो ये 3500 जो है हमने कैपिटल रिजर्व के अंदर जो है ट्रांसफर कर देना है। Share forfeited account debited to capital reserve account 3500, being gain on reissue of 1000 share transferred to capital reserve account.